हिमाचल रिपोर्टर। हिमाचल रिपोर्टर। सब जानते हैं कि कोरोना आपदा के चलते पूरे भारत के लोगों को लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं जरूरतमंद परिवारों को राशन तथा अन्य जरूरत का सामान पहुंचाने के कार्य में जोर शोर से लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी भी इस कार्य में तन्मयता से जुट गई है। जिला अध्यक्ष परमिंदर सिंह गिल की अध्यक्षता में जिला गुरदासपुर भाजपा द्वारा अब तक 7,500 लोगों को राशन की किटें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में अब तक 50,000 के करीब लोगों को पका हुआ लंगर भी वितरित कर रहे हैं। एक मुलाकात के दौरान जिलाधीश परमिंदर सिंह गिल ने हिमाचल रिपोर्टर के संवाददाता को बताया कि टीम वर्क की बजाय अकेले अकेले ज़्यादा और बेहतर कार्य किया जा सकता है। राज्य सरकार ने जिन लोगों से भेदभाव किया है, भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में उन लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। गुरदासपुर से रोहित गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया था, वह भी हम सब लोग देख रहे हैं कि दुनिया की महाशक्तियों का क्या हाल हो रखा है। अमेरिका ने अगर सही टाइम के ऊपर फैसला किया होता, ट्रंप साहब ने, स्पेन और इटली ने अगर सीरियसली लिया होगा, और चाइना की तो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सारी दुनिया को उन्होंने परेशानी में डाल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला बड़ा वाजिब था, क्योंकि हम घनी आबादी वाले देश हैं। तो लॉकडाउन की उस फैसले ने ही आज हमें बचा कर रखा है। हालांकि कई जगह के ऊपर जैसे मरकज़ वाले हो गए, तबलीगी जमात के कुछ लोग थे, या कई जगह के ऊपर विपक्ष ने इस तरीके की राजनीति करी जो उनको शोभा नहीं देती। राजनीतिक मकसद से प्रेरित होकर एक जगह के ऊपर बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया, कई लोगों को आह्वान किया गया कि जी भाई अब माइग्रेट करेंगे, अपनी स्टेट की तरफ चलेंगे। तो इन सब बातों के बावजूद भी आज अगर हम उस स्थिति में हैं जो अंडर कंट्रोल है, तो इसका पूरा श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार के फैसले को जाता है। बारे में क्या राशन वितरण जब से लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिला गुरदासपुर की तरफ से, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार के खून पसीने की कमाई से हम लोगों ने 7,500 से ज़्यादा राशन किटें वितरण की हैं। इसके अलावा लगभग 50,000 लोगों को लंगर भी छकाया गया है, जिनमें से 30-35 हज़ार लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जगह के ऊपर जो नेता जुड़े हैं उनकी मदद से, और 20-1 हज़ार लोगों को या उनसे ज़्यादा लोगों को कई NGOs के साथ मदद के साथ जो है लंगर पहुंचाया गया है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि जो काम सरकार से, पंजाब सरकार से, यहाँ पर कांग्रेस सरकार से नहीं हो पाया, या जहाँ पर कोई कमी रह गई थी या भेदभाव हुआ, हमारे वर्कर परेशान थे या किसी गरीब आदमी तक मदद नहीं पहुँची, तो हमारे एक सीमित दायरा है, विपक्ष में हैं हम लोग, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमसे बन पड़ता था वो हमने किया है और करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, ज़िले के छोटे बड़े सभी नेता और जितना भी कोई आम हमारा वर्कर है, हमारे भाई बहन हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सोच को समर्पित हैं, उन सबको नमन है। उन सब के साझे प्रयासों के चलते ये हमने किया, और इसमें यकीन मानिए अब इसमें कुछ आंकड़े जुड़ने वाले हैं। जो अपने स्तर पर कई ऐसे कार्यकर्ता भी हैं हमारे कि जो सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो बता भी नहीं रहे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने 7,500 प्लस परिवार का मतलब आप समझिए कि लगभग 40,000, 35-40,000 लोगों को राशन हम लोग पहुँचा चुके हैं। इतनी बड़ी टीम है आपकी, हमने कई बार देखा है आप अकेले ही निकल जाते हैं, इसका कारण कोई खास? नहीं, अकेले निकलने वाली बात यह है कि सब लोग काम में लगे हुए हैं। तो आपको पता है, आप पुराना वैसे भी मुझे जानते हैं, मेरे मित्र भी हैं, कि वही काम करने के लिए कहना चाहिए जो आदमी खुद कर सके। तो जब मेरे पास 16-18 घंटे का समय है और अगर मेरे पास थोड़ा समय निकलता है तो किसी और भी कार्यकर्ता को, किसी सीनियर नेता को बोलूँगा तो वो भी तो राशन लेकर पहुँचाने जाएगा, तो मैं खुद क्यों ना जाऊँ। तो मैं भी अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहा हूँ ताकि सब लोग प्रेरित हों, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू है भाई।
और सभी कर्फ्यू पासेस भी सीमित हैं हमारे पास, सब लोग काम कर रहे हैं। तो अपने साथ में एक काफ़िला लेकर चलूँगा तो बात नहीं बनेगी। तो काफ़िला हमारा जन तक क्या समर्थन है हमारे पास, वो आपने बड़ी बड़ी रैलियों में देखा है, रोड शो में देखा है, वो आगे भी दिखा देंगे। यहाँ सेवा का काम है, तो जहाँ पर सेवा करनी है वहाँ पर एक हजूम लेके चलने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो जहाँ पर अवेलेबल है, आप इतनी सेवा कर रहे हैं, भाई साहब शर्मा जी अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं, तो वैसे ही मैं हूँ कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मैं किसी और को आवाज़ लगाऊंगा, वो आएगा, काफ़िला लेकर चलेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो वाई शुड नॉट आई। मुझे चलना चाहिए, गाड़ी उठानी चाहिए और खुद ही राशन बांटने निकल पड़ता हूँ। कई बार मुझे इससे सुकून मिलता, अच्छा लगता। इतने अच्छे शायर हैं, कोई आज के हालात पे कोई शायरी? देखिए अभी तो शायरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आज के हालात के ऊपर डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक पुराना शेर याद आ रहा है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इस एहतियात से ताल्लुक मर नहीं जाता। क्या धन्यवाद। भारत माता की जय। Himachal Reporter.